अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फाइज़ अब्दुल नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम मेरे कातिल मेरे हमनवा बाय फाइज़ अब्दुल की लास्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करती हूँ नावल आपको पसंद आया होगा और बाकी जो रह गया है वो भी पसंद आएगा। तो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें। तो लास्ट एपिसोड शुरू करते हैं। मेरे कातिल मेरे हमनवा फाइज़ अब्दुल, लास्ट एपिसोड और 12वीं किस्त। तूबा को कभी मालूम नहीं होगा हया कि आप उससे पहले मुझे हर चीज़ के बारे में बता चुकी हैं। हाशिर की बात पर हया ने सर उठाकर उसे देखा, जो नर्म नज़रों से हया को देख रहा था। कभी ये लड़की उसकी मंगेतर हुआ करती थी और अब उसकी बीवी की बहन। उसे मालूम होना भी नहीं चाहिए हाशिर, ये तुम दोनों के रिश्ते के लिए बहुत बेहतरीन है। हया उसके सामने खड़ी हुई थी। हाशिर ने सर हिलाया था। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है हया कि आपने इस हादसे का गवाह मेरी ज़ात को बनाया। आपकी दी गई ये इज़्ज़त मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर मैं उस 1 माह के अंदर आ जाता तो शायद आपके साथ वो सब ना होता जो हुआ। मुझे उसका अफसोस है, लेकिन अब मैं अपनी बीवी का मान कभी तोड़ूंगा नहीं। हया मुस्कुरा दी। वो जानती थी हाशिर अपनी बात का कितना पक्का था। हया के साथ हुए वाक़ये के 1 माह बाद हाशिर पाकिस्तान पहुंचा था, लेकिन वो जिसके नसीब में लिखी गई थी उसे मिल गई थी। मुझे यकीन है तुम पर, बस मेरी बहन को कभी दुख नहीं देना हाशिर। अभी वो ज़हनी मैच्योर नहीं है। इस उम्र में गलतियां हो जाती हैं। औरत ज़ात वो मोम है जो पिघल कर जिस भी साने में डाली जाए ढल जाएगी। उम्मीद करती हूँ तुम भी अपना दिल बड़ा करके मेरी बहन को अपने साथ महकता गुलाब बना दोगे। हया की बात पर हाशिर ने सर हिलाया। मेरे बस में होता तो ये वाक़या कभी भी आपकी ज़िंदगी में रोनमा नहीं होने देता, लेकिन वहाँ इतनी दूर बैठकर मैं कुछ भी करने से कासिर था। लेकिन अब यकीन दिला सकता हूँ कि तूबा को हमेशा खुश रखूँगा। उसको खुश रखने के लिए मुझे आपकी भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी बीवी है, उसे खुश रखना मेरी अवलीन तरजीह और ज़िम्मेदारी है। इंशाल्लाह वो हमेशा खुश रहेंगी। हया मुस्कुरा दी थी। उसकी यकीन दहानी पर हया ने सच्चे दिल से अपनी बहन के लिए दुआ की थी। मोहसिन भाई, आप ही को पता तो नहीं चला कि मैं आपको सब बता चुकी हूँ? कमरे से बाहर निकली तो सामने ही मोहसिन खड़ा हुआ था, जो शायद हाशिर के साथ था और अभी हया को लेने के लिए आया था। नहीं, और उसे कभी मालूम भी नहीं होगा कि मैं ये सब जानता हूँ। उसके सर पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर बोलता तूबा को मुतमईन कर गया था। अगर मुझे ये बात तुम ना बताती तो मैं उसकी पाकदामनी साबित करने में कहीं न कहीं ताख़ीर का शिकार होता। तूबा, लेकिन तुमने सच बताकर मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। इसके लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मोहसिन ने कहा, वो मेरी बहन है। उन्होंने मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत कुछ किया है। उनके किए के सामने ये सब तो कुछ भी नहीं है। मेरे बस में होता तो जान तक दे देती। हमेशा खुश रहो गुड़िया। अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे और तुम्हें हमेशा खुश रखे। मोहसिन ने उसके सर पर शफ़क़त भरा हाथ रखते दुआ दी थी, जिस पर वह मुस्कुराकर आमीन कह गई। तभी हया और हाशिर कमरे से निकले। उन दोनों को सलाम कहकर वह वुफ़ो से मिलते अपनी राह की मंजिल पर गामज़न हुए थे। उनकी मोटरसाइकिल शहर की सड़क के बाद अब वो गांव की गलियों से गुजर रही थी, अपने घर की जानिब बढ़ रहे थे। उनके जाने वाले मर्द औरतें उन्हें मुस्कुराकर दुआ देती नज़रों से देख रहे थे और वो दोनों सबकी नज़रों को महसूस बखूबी कर सकते थे, लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ खुश थे। कच्ची धूल उड़ाती सड़क पर उनकी मोटरसाइकिल दौड़ रही थी। हया ने मोहसिन की पुश्त को देखते हुए उसके बाजू में से अपना हाथ गुजार दे उसके पेट पर रखा और अपना सर उसकी कमर पर टिकाकर सरसब्ज खेतों को देख मुस्कुरा दी। क्या बात है, तबीयत ठीक है? मोहसिन बाइक चलाते हुए परेशानी से बोला तो हया ने बेख्तियार सर में हिलाया। मैं ठीक हूँ, बस इस सफ़र को महसूस कर रही हूँ जो आपकी संगत में गुजर रहा है। कितना फरहत बख्श है, कितना पुरस्कून है। हया ने वापस अपना सर उसकी पुश्त पर रखा और दिल फरेब लहजे में बोलती मोहसिन को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। जाना, अब ये सफ़र तो क्या, हर सफ़र ही सिर्फ मेरी हमराही में ही गुजरेगा। अपने पेट पर मौजूद उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेते हुए बोला, इंशाल्लाह मेरी तो ख्वाहिश यही है और दुआएं भी कि मेरा हर सफ़र आपकी हमराही में गुजरे और ताहयात आपका हाथ मेरे हाथ में रहे। मोहसिन ने बाइक एक जानिब स्टैंड पर लगाई और उसके सामने रूबरू हुआ।
इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई रंज नहीं, कोई माजी नहीं, बस हाल और मुस्तकबिल जिसमें हमारा लिटिल चैम्प होगा, और बस खुशियाँ। उसके भरे भरे वजूद को चादर में लिपटा देख वो मुस्कुरा कर बोला तो हया ने पेट पर हाथ रखा। आपका लिटिल चैम्प भी यही चाहता है। बेबी किक महसूस करते वो मुस्कुरा कर बोली थी। मोहसिन खुलकर मुस्कुराया था। पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब हम इसे अपने हाथों में उठा सकेंगे। मोहसिन बेचैन हुआ था। खैरियो ऑफिस से ये वक्त भी आ जाएगा इंशाल्लाह। उसकी बेचैनी को कम करते हुए हया ने कहा। मोहसिन ने इर्द गिर्द देखते हया के नकाब में लिपटी आंखों को चूम लिया। इन आंखों से ही मोहसिन को मोहब्बत हुई है, जिनकी पलकों की जंबश पर मैंने अपना दिल हार दिया। उनका लर्जना, गिरना, उठना मुझे शिद्दत से दीवाना बनाता है जाना। पलकों को छूते वो मदहोश सा हुआ था। फिर से उसकी पेशानी को चूमते वो मुस्कुराया। कोई आ जाएगा जनाब, हम अपने कमरे में नहीं बाहर खड़े हैं, वो भी सड़क पर। उसकी बढ़ती जसारतों पर वो बौखला कर उसे खुद से दूर करते बोली थी। तो आ जाए, जिसने आना है भाई, मुझे कोई डर खौफ नहीं है। ये कहने में कि हया मोहसिन से मोहसिन सादक को बेइंतहा मोहब्बत है। आई रियली वेरी लव मिसेस मोहसिन। उसको बाजू से थाम कर वो चीख कर बोला था। सरसब्ज लहलहाते खेतों में उन दोनों के अलावा कोई और न था। हया उसके इजहार मोहब्बत पर खुलकर हंसी थी। उसे हंसता देख मोहसिन ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। लव यू टू हया की जान। मध्यम सी आवाज़ में वो भी एतराफ़ मोहब्बत करती मोहसिन को सरशार कर देती तो वो भी खुलकर मुस्कुरा दिया। वो दोनों हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और सरसब्ज लहलहाते खेतों की ठंडी हवा उनकी खुशियों को मोहब्बत से छूकर सारे इलाके में बिखेर रही थी। ये खुशियाँ तो कितनी अजियतों के बाद मिली थी उन्हें। खुलकर जीते वो हर एक से दुआएं ले रहे थे जो उनके हाल और मुस्तकबिल के ज़ामिन थी। ख़त्म शुद अल्हम्दुलिल्लाह। एक और नावल अपने अख्ताम को पहुँचा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी एक छोटी सी अदना सी राइटर के लिए एक छोटा सा पैगाम है कि लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया कीजिए। मुझे आज मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ वो आप लोगों की वजह से खड़ी हूँ, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से खड़ी हूँ। मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और मैं जानती हूँ कि आप मेरे रीडर्स मुझे सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाज़िर होंगे यूट्यूब पर। तो इंशाल्लाह मुलाकात इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।